11 की प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, आपको नोट्स में ये मिलने वाला है, जो प्रिंटेड है वही मिलेगा बस अभी के लिए। ठीक है, बाकी जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको एग्जाम्पल समझाई, आप नोट डाउन कर लेना है खाली स्पेस में, खाली स्पेस में नोट डाउन कर लेना है जो आपको कुछ लग रहा है डाउट। अब बात करते हैं टो फंक्शन। टो फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ डिवाइजर बताता है, किसी भी नंबर के डिवाइजर कितने होंगे। सपोज 10 के डिवाइजर क्या है, 1 है, 2 है एंड 5 है एंड 10 है। तो ये डिवाइजर बताता है, टोटल डिवाइजर। और डिवाइजर में क्या करता है, 1 और 10 को ऐड करता है, इंक्लूड इंक्लूड 1 एंड n, दोनों को ऐड कर लेता है। डिवाइजर्स हैं और 1 और n को ऐड कर लेता है। ये बात आपको समझ आ गई। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर n, पॉजिटिव, क्योंकि यदि हम बात करते तो -2 भी डिवाइड करेगा, -5 भी डिवाइड करेगा। ये बेसिकली एक बार प्राइम की डेफिनेशन में पूछी गई थी, मैंने शायद आपको पहले बताया होगा कि व्हाट इज द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हम क्या करते हैं कि बोल देते हैं 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा एलिमेंट जो 1 और खुद से डिवाइड हो, ऐसा बोल देता है। कई बार हम बोलते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर होने चाहिए। तो किसी ने बोला कि 3 प्राइम है, तो बोला गया कि 1 और 3 इसके डिवाइजर है, तो -1 -3 भी तो डिवाइजर है, नहीं है। तो वहां पे भी हम यही बोलते हैं कि वहां पे भी हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं कई बार। मतलब डेफिनेशन को एग्जैक्टली बोलना चाहिए, तो फिर वहां पे भी कंफ्यूजन हो जाता है। सर बराबर। सर 5 फंक्शन का रेंज स्पेस में सारा इवेंट नंबर आ जाएगा? हाँ, सारा नहीं आएगा, जो भी आएगा इवन आएगा। n ग्रेटर देन 3 रहेगा तो आएगा। हाँ, सर मतलब इवन आएगा, इवन ही आएगा, सारा कवर हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि सारा आ जाएगा। मतलब आप बोलोगे सर अगर एक बोल प्रोटीन नहीं मिलता है ना सर, किसी भी n के लिए प्रोटीन नहीं मिलता 5। जो आउटपुट आएगा वो इवन की हम गारंटी दे रहे हैं, इवन आएगा। ये सर, पर जरूरी नहीं कि सारा ये बना जाए। हाँ, मतलब ऐसे नहीं चाहिए किसी एन के लिए आपकी वैल्यू 6 आ जाए, या किसी एन के लिए आपकी वैल्यू यहाँ पे जरूरी नहीं कि 12 आए, मतलब ये फिक्स है। मैं हाँ, बोल ये रहा हूँ फिक्स। अगर 5 में z प्लस 2n यूनियन 1 दे देगा तो 5 on 2 हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा ऐसा यूनियन क्या दे देगा भाई, ओड नंबर नहीं ना यहाँ पे, मिसिंग तो ओड नंबर है ना, हर एक ओड नंबर मिसिंग है। कितने नंबर ऐड करोगे, कितने नंबर ऐड करोगे, हर एक ओड नंबर मिसिंग है ना यहाँ पे। सर 2n यूनियन 1 उसको बनाने की मतलब हमेशा इवन भी नहीं, आपको किसी भी n के लिए 5n 14 नहीं आ सकता, 14 भी नहीं आएगा। मैं वही बोला चाह रहा है कि हमने कभी इस बात पे सोचा नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इसको इवन, जरूरी नहीं कि इसको हम ऑन टू बनाए, हमें नीड क्या है ऑन टू बनानी। ठीक है, बात ये ना, यदि बनाने की नीड है तो पहले हमें ये बात चेक करनी पड़ेगी क्या सारे इवन कवर होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सारे इवन कवर नहीं होते हैं, तो आप एक बार चेक कर लो अच्छे से कि इनके लिए हमारे पास ऐसा एंड ढूंढ के ले आओ आप। ठीक है, 22 तो साथ आ जाएगा 23 के लिए। यस सर, 22 पे आ जाएगा। 18 19 के लिए आ जाएगा। यस सर। हाँ, तो बाकी का ढूंढ के देखो। ये तो आपका तो मैंने देखा था ना, उसमें लिखा था मतलब कहीं दिखाई था 16, मतलब 14 नहीं आ रहा था सर किसी भी n के लिए। हाँ, तो 14 निकाल के एक बार आप देखो कहीं पे 14 बन रहा है किसी एन के लिए। ठीक है, हो सकता है कहीं ऊपर जाके बन जाए 14, कंपल्सरी नहीं है, बट हमने कभी इस तरह का सोचा नहीं, इस तरह का ना क्वेश्चन बना अभी तक कि हम उसको मतलब ऑन टू बनाए। ऑन टू हम तभी बना सकते हैं हमें कुछ बेनिफिट हो ना ऑन टू बनाने का, कोई यूज हो आगे चल के। तो अभी कोई यूज नहीं ऑन टू बनाने का, ऑन हमारे पास तो इसका यूज ही असल में 5n का यूएन के अंदर ही है, जब हम यूनिट्स का कलेक्शन लेते हैं वहीं पर हम इसका यूज करने वाले। ठीक है, जब यूएन के साथ हम उसका ग्रुप बनाएंगे तभी हमारा यूज आएगा। ठीक है सुकांत? यस सर, ठीक है। ओके। एंड यदि हम 2n की बात करते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर यहाँ पे आ गया, प्राइम नंबर्स, तो प्रॉपर्टी ऑफ टॉप फंक्शन हमारे पास क्या जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ टॉप फंक्शन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये भी हमारे पास पहले किसी भी नंबर को हम प्राइम में ब्रेक करेंगे, क्योंकि पावर बी, इसका यहाँ पे हम पावर से मतलब होता है, पावर से मतलब होता है। एंड ये पी क्यों आ रही है, हमारे पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। म्यूट करो, कोई तो अनम्यूट बैठा है। तो यदि हम टू फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, a+1 b+1 एंड c+1। ये मतलब पावर पे रोल अदा करता है। मीन्स 5n 5 फंक्शन बेस पे काम करता है
एंड जो टो फंक्शन है पावर पे काम करता है। तो आई थिंक याद रहेगा दोनों ही। स्पेशली आप कुछ वैल्यू याद रख लो, जैसे हमने 5 8 निकाला 5 8 4 आता है, 5 10 हमने निकाला 4 आता है, ठीक है, 500 हमने निकाला 40 आता है। तो यदि आपको कहीं पर कंफ्यूजन होगा ना आपको एग्जाम के अंदर भी, तो बेसिकली इनसे आप अपने फॉर्मूला को भी वेरीफाई कर सकते हो कि फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। ठीक है, जैसे आपको डाउट होगा कि यहाँ पे हम a+1 लेते हैं फिर p+1 लेते हैं, तो आप 5 10 की वैल्यू आप निकाल लो, टो 10 की आप वैल्यू निकालो कि टो 10 हमारे पास क्या होता है 4 आता है। क्यों आता है? क्योंकि 10 हमारे पास क्या होता है 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये 1+1 एंड 1+1 बनता है। तो यदि आपको एग्जाम के अंदर डाउट आता है कि बेस की पावर होती है पावर होता है, तो आप सिंपल 1 2 वैल्यू याद रखो, वहां से आप बता सकते हो कि ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है। ये बात आपको समझ में आई मेरी? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में आपको बिल्कुल डाउट ना आए, डाउट तो आता है बेसिकली, और बहुत माइनर माइनर चीजों पर डाउट आता है। तो इसलिए हम बताते हैं कि या तो थोड़ा सा डेरिवेशन देख लो किसी भी मतलब टॉपिक का, किसी भी मीन्स कॉन्सेप्ट का, या फिर आप जिस पे फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है उन वैल्यू को थोड़ा सा याद रख लो, क्योंकि जब हम बार बार अप्लाई करेंगे याद रहेगा ना। बोलो। तो आई थिंक टो फंक्शन भी इस तरह आप याद रख सकते हो। टो फंक्शन हमारे पास पावर्स के ऊपर काम करता है। ये बात आपको क्लियर होगी? यदि मैं आपसे पूछता हूँ 200 कितना आएगा, क्योंकि वहां से भी आपको चीजें याद रहेंगी, क्योंकि 2 3 वैल्यू के तो आपको डिवाइजर निकाल सकते हो ना, या तो आप 520 निकाल लो, मतलब ऐसे ऐसा नंबर लो जिसका डिवाइजर आप आसानी से बता सकते हो। तो जो यदि हम 200 निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी आप बता दो भाई। सिंपल सी बात है, 100 क्या ले सकते हैं हम, 2 की पावर 2 ले सकते हैं, 5 की पावर 2 ले सकते हैं। तो ए और जैसे बी, तो क्या हो जाएगा 1+1 एंड ये 2+1, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पे मीन्स टो एन की वैल्यू आप बता सकते हो कि हमारे पास 9 आएगी। इवन दो आप वैल्यू बता सकते हो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 1 2, शायद 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाता है ना, 5 10 20 25 50 एंड 100, शायद यही होता है। 3 3 6 3 9, शायद मैंने सही लिखा है, सही लिखा है मैंने? बता दो एक बार, कंफर्म कर दो। तो इस तरह आप मीन्स यदि आपको कभी डाउट होता है ना टॉप फंक्शन कैसे काम करता है, तो बेसिकली आप मीन्स 5 10 ये फिर 200 आप निकाल के दिखा दोगे, और आपको इनके डिवाइजर भी पता है, तो ये भी आपको समझ आएगा कि 1 को और 10 को इंक्लूड करके बताता है, और जो आउटपुट आएगा दोनों को ऐड करके बताएगा। तो कैलकुलेशन करने से हमें कंसेप्ट ज्यादा समझ में आ जाता है। बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई? यदि मैं आपसे पूछूं कि टो किसी प्राइम नंबर पे इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू? 2 आएगी वैल्यू किसी प्राइम के लिए, वैल्यू 2 आएगी ना? बोलो। यस सर। हाँ यस तो सर। हाँ, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। यदि हमारे पास कोई, जैसे हमने अभी बोला कि यहाँ पे हमने प्राइम निकाल दिया कि जीसीडी ऑफ MN_R1 MN_R दो प्राइम, तो दोनों को हम ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं। मीन्स आपने 10 के बारे में निकाला तो आप 2 × 5 कर दो, तो टो 2 निकाल दो एंड टो 5 निकाल दो आप, तो यहाँ से भी आपको 2 मिलेगा भाई। टो 2 तो 2 आएगा ना, प्राइम होगा, ये प्राइम हो गया। बोलो, चारा नहीं आ रहा है? तो ये बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी बनती है ये एक सिंपल फॉर्मूले से ही बन जाती है। आगे जितने भी आप ग्रुप 3 में, जैसे आपने अभी साइक्लिक ग्रुप पढ़ा, आपने सब ग्रुप पढ़ा, तो बेसिकली यदि आपको सब ग्रुप निकालना अच्छे से आ गया तो बाकी प्रॉपर्टी आप उनको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, बच्चे जब डेप्थ में नहीं समझते हैं चीजों को तभी उनको डाउट आता है। तो अभी आप मुझे बताओ कि टो फंक्शन में किसी को डाउट है या आइलर 5 फंक्शन में, क्योंकि हमने उनकी प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, आगे प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। जितनी प्रॉपर्टी हम सब कुछ एक एक करके वेरीफाई कर लेंगे, सही रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2n > 2 आएगा 4 और n > 1, n के बाद 1 से बड़ी हो जाए तो हमारे पास 2n हमें 2 से बड़ा आएगा। सिंपल सी बात है, वेरीफाई कर यहाँ पे 2 से बड़ा आएगा, n हमारे पास 1 से बड़ा, तो 2 निकाल दो आप, तो 3 निकाल दो, तो 4 निकालो, कितना आएगा? हमने बोला कि प्राइम है तब भी 2 आएगा, प्राइम है तो 2 क्या होता है, तो प्राइम नंबर में आता है नहीं आता है? तो ये इवन प्राइम नहीं, जैसे कि मैं आपको पूछता हूँ अच्छे से, तो सर प्राइम वॉइस लो आ रहा है। कोई सुन रहा है? यस सर। सर वॉइस लो आ रहा है। हाँ तो मुझे बोलना चाहिए ना, मैं एक हाथ से माइक लेके बैठ जाता हूँ।
हाँ, वो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप बोला करो जब भी आपको किस तरह की कोई समस्या हो, क्वालिटी में कोई समस्या हो, ठीक है? तो वो क्या है हमारे पास इवन प्राइम सर अभी भी वॉइस क्लियर नहीं। सर वॉइस सर अजीब सा आ रहा है। ओके ओके, शायद मुझे मेरा है ना। मैं हाँ, अभी बताओ मुझे, अभी सही आ रहा है? सर अभी अभी क्लियर है? यस सर। नहीं, यदि अभी ब्रेक हो रहा तो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर सर। ओके ओके। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू निकाली तो सब 2 से बड़ी है ना वैल्यू, तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई। अब यदि हम बात करते हैं, अभी भी साथ कोई इशू आ रहा है क्या, मुझे लग रहा है वॉइस में कोई इशू? पीयूष नहीं सर क्लियर। क्लियर? हाँ, बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन सही है सर। नहीं नहीं, थोड़ा आनंद बताओ मुझे। सब पहले शायद चेंज करना पड़ेगा, कल चेंज कर लेंगे, आज तो चल शायद बैटरी डाउन हो गया होगा, इसमें बैटरी डलती है ना। चलो, तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई। मतलब जो भी प्रॉपर्टी है यदि आप उनको थोड़ा सा वेरीफाई कर लोगे काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से, तो आपको सही सब कुछ सही क्लियर हो जाएगा सही से, ठीक है। फोर्थ ये बात करते हैं, एन ग्रेटर 1 के लिए इंटीजर हमारे पास है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, मल्टीप्लाई कर रहा है सारे डिवाइजर का, तो ये आएगा। आपने अभी 10 के डिवाइजर निकाले, 10 के डिवाइजर क्या है हमारे पास, 1 2 5 एंड 10। यदि इनका प्रोडक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना आएगा आप मुझे बताओ। तो 100 आ रहा दिखे मुझे लग रहा, 100 आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। अब देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, उनका मल्टीप्लाई तो 100 आ रहा है, देन की हमारे पास क्या बोल रहा है कि एन इंटू टो एन डिवाइड बाई 2 आएगा। तो एन हमारे पास क्या है 10, और 2n हमारे पास कितना निकल के आया 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा था, 100 ही आ रहा ना। ना गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया मैंने। कितना आएगा ये तो 20 आ रहा था क्या, मुझे लग रहा। सर क्या बोल रहे हो? नहीं सुनो सर क्लियर। आवाज नहीं आ रही मुझे, बताओ दोबारा बताओ। नहीं सर मैंने शायद गलत देख लिया प्रॉपर्टी में, सर मैंने गलत। ओके ओके, अभी बाकी स्टूडेंट बताओ, मैंने यहाँ पे 20 आ रहा ना सर, ये मैंने यहाँ पे सर ये कुछ गलत, फार्मूला है क्या बोल रहे हो? सर, ये फार्मूला ऐसा प्रोडक्ट के लिए फार्मूला है कोई? हाँ हाँ, हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी फॉर्मूला है नहीं होगा तो हम इसको कट मार देंगे अभी के लिए, फिर बाद में वेरीफाई करेंगे। एन ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए एन इंटीजर, देन द प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए तो है फॉर्मूला, सम के लिए भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन द प्रोडक्ट, हाँ ऑल पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव डिवाइजर, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। अगर हम n इक्वल्स टू 6 लें सर तब भी फेल हो रहा है ये। तो इसके लिए हमें भी यहाँ पे कट लगाते हैं, इसको मैं वेरीफाई करूंगा बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम सम वाला पढ़ लेते हैं एक बार, कि यदि हम सम निकालते हैं तो क्या होता है, एक बार पढ़ लें। यहाँ पे क्या दिया है कि टो एन इज इवन, एन इज परफेक्ट स्क्वायर। यदि एन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है तो हमारे पास आप टो 4 निकालो, कितना आएगा, आप टो 9 निकालो, आप टो 60 निकालो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ओके ओके, किसने बोला एन की पावर, एन रेज टू की पावर, रुपेंद्र एन की पावर होगा क्या? हाँ सर एन की पावर होगा सर। हाँ, तो हो सकता है मेरे हिसाब से टाइपिंग मिस्टेक हो, यहाँ पे एन की पावर कर लेते हैं, एन की पावर ये कर लेते हैं, ठीक है। तो एन हमारे पास क्या है पे 10, हाँ फिर तो ठीक है ना, फिर तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, फिर तो 100 आ जाएगा। अब पीयूष अभी आप निकालो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ, हाँ तो टो एन बाई 2 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
हाँ, ये मुझे लगा टाइपिंग में ऐसे मिस्टेक हुई है। तो यदि हम इस पे, अभी आप किस पे निकाले थे, टो 6 पे ना? सर ये X- टोटल फार्मूला क्या है, n टू द पावर? हाँ, n की पावर में है। 1 2 3 एंड हमारे सर पास, 6 में आ रहा है, चेक किया। हाँ 6 में आ रहा है अभी। यस सर। हाँ, तो ये प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई होगा। अब इस पे कट मत मारना, अभी सही कर लो इसको, अभी सही कर लो, ठीक है। ठीक है, अभी मैं इसको आप वेरीफाई कर लो यहाँ पे। अभी मैंने आपसे पूछा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। यदि आप टो 4 निकालते हो, टो 9 निकालते हो, टो 60 निकालते हो, तो आपका क्या इवन आ रहा है, ओड आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप बताओ मुझे, बोलो। आ रहा है? पीयूष, सुकांता बोलो, कविता। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा बोल रहे थे, अभी शांत बैठे हैं। मैं नाम लेता हूँ एक दो। गुड्डू कुमार, जीवन कुमार, और मर्दुला आई है। मर्दुला भी तो थी ना क्लास में अंदर। सर परफेक्ट 16.5 होगा। 5 होगा ना, तो ओडी तो बोला ये, यस सर। ओडी आना चाहिए बस, यहाँ पे ओड आना चाहिए बस हमारे पास। ये भी हमारे पास ये 3 आएगा शायद, मुझे लग रहा। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, जिसने भी अभी बात की मेरे से, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। क्योंकि 2 की पावर 2 है ना ये 4 को। मीन सिंपल सी बात है, बोलना चाह रहा है कि यदि हमारे पास कोई भी नंबर है, उसकी हम पावर कर रहे हैं, तो वो पावर हमारे पास एक ऐड हो जाएगी ना हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में। तो ऐड हो जाएगी, तो हमेशा एक, यदि हम इस 2 + 1 करेंगे तो हमेशा ओडी आएगा ना। परफेक्ट स्क्वायर की बात करो ना, तो स्क्वायर में यदि हम ऐड कर देंगे 1, तो हमेशा क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो हमेशा क्या बनेगा, ओडी बनेगा। बोलो। चलो, तो एक बार परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये आप एक बार चेक करना, ठीक है। स्क्वायर करा, परफेक्ट स्क्वायर, ना कि पावर। यहाँ पे शायद हमने ये शायद वैल्यूबल नहीं रहेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे 5 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम स्क्वायर वाले एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ पे बस हम 25 निकाल सकते हैं, 25, ठीक है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस सर। किसका Yes, sir. परफेक्ट, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4। 4 का ना, यस यस सर। सर। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गया समेशन वाली बात, जो आप समेशन की बात करते हैं ना, सिग्मा एन से रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर एन। सिग्मा एन से करते हैं सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। यदि हम 10 की बात करते हैं, तो 10 के डिवाइजर जो हम टो 10 निकाला, 1 2 5 10, यदि हम इसके सम की बात करें तो सम कितना आ रहा है हमारे पास, कितना 18 आ रहा है शायद, मुझे लग रहा है टोटल 18 आ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है, यदि हमारे पास n इक्वल टू ये दिया हुआ है, देन प्राइम एबीसी आता है, पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास यहाँ पे, तो 2n हमारे पास क्या होता है, p की पावर a + 1, ठीक है, -1 p - 1। ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में चलेगा, ऐसे जितने भी हमारे पास प्राइम होंगे उस हिसाब से फैक्टर बढ़ते चले जाएंगे। तो आप वैल्यू निकाल के देख लो यहाँ पे कि टो 10 में हमने क्या पे निकाला। यहाँ पे 10 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 की पावर 1 3 की पावर 1 कर सकते हैं, बोलो। तो यदि हम ध्यान से देखें, यहाँ पे a की पावर 1 भी है और b की पावर 1 भी है, तो इसी पे आप अप्लाई करके देख लो यहाँ पे कि टो 10 कितना आने वाला है। टो 10 कितना आएगा, p मीन्स 2, 2 की पावर a + 1 मीन्स 1 + 1 -1, बोलो। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको कोई फॉर्मूला याद ना रहे एग्जाम के अंदर, तो आप छोटे छोटे नंबर्स पे अप्लाई करके देखो कि कहाँ पे आंसर आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ये -1 है, एंड क्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, क्यू हमारे पास है 3, तो 3 की पावर 1 + 1 -1 डिवाइड बाई, 5 आएगा सर। सॉरी यहाँ 5 आएगा, मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। यस सर। टो 6 निकाल लेना बाद में, ठीक है, 5 कर लेना अभी के लिए। 2 - 1 एंड 5 - 1, तो ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है आपकी भाई। 4 - 1 3 आ रहा है, ये कितना आ गया 25 - 1 24 आ रहा है, और ये कितना आ गया 1, और ये हमारे पास 4 आ रहा है। 18 आया नहीं आया, बोलो। आप इस तरह आप यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ सिग्मा लगेगा, टो नहीं लगेगा यहाँ पे भाई, ये नोटेशन आप ध्यान रखना, दिस द सिग्मा। तो आप सिग्मा 14 मुझे बताओ, सिग्मा 14 कितना आएगा बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मैन्युअली आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले के हेल्प से आप मुझे बताओ कितना आएगा।
सेम टू सेम यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा बस ना भाई, 2 यहाँ 7 हो जाएगा। तो पहला तो सेम रहेगा 3/1, सेकेंड फैक्टर आपका बदल जाएगा, यहाँ पे 49 माइनस के 1 48 हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा। आई थिंक 24 आ रहा है क्या? आप 14 के आप डिवाइजर निकाल लो, 14 के डिवाइजर क्या 1 2 7 एंड 14, ये तो डिवाइजर है 14 के। और कुछ बचा? क्योंकि जब हम 14 को डिवाइड भी करते हैं 2 into 7 की फॉर्म में करते हैं तो 1 1, तो डिवाइजर कितना आएंगे टोटल मिला के? 4 ही तो आ रहे हैं, तो 4 हमने निकाल दिए। ठीक है, आपका पेन अच्छे से चलना चाहिए, जितना आपका पेन अच्छा चलेगा उतना आपकी मिस्टेक होने के चांस कम होंगे एग्जाम के अंदर भी और यहाँ पे भी। आप इनका जोड़ दो, 10 24 तो आ रहा है, बोलो 24 आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। और ये असल में नंबर थ्योरी का पोर्शन है, हम नंबर थ्योरी पढ़ेंगे बाद में चल के, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा इनका डिस्कशन हम पढ़ रहे हैं एक साथ ही। जो मैंने एक सीक्वेंस बनाई उस हिसाब से आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। यदि जीसीडी दोनों का 1 आएगा तो हमारे पास सिग्मा mn सिग्मा m और सिग्मा n के बराबर आ जाएगा। आप इस पे भी अप्लाई करके देख सकते हो, इस पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। ये शायद मैंने आपको लिखा दिया प्रॉपर्टी, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर वाला आपको बता दिया मैंने। अब आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक दो प्रॉपर्टी में आपको डाउट वगैरह तो आप उसको खुद से भी वेरीफाई करने की कोशिश किया करें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बेसिकली ILF5 फंक्शन एंड हमारे पास क्या आ गया, वॉइस क्लियर अभी? हाँ, मैं कुछ आपको लिख के पढ़ाने वाला हूँ तो उसी के लिए मैंने अपने माइक को नीचे रखा हुआ अभी। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? 2 ही चीजें हमने पढ़ी हैं आज, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है मैंने। अभी हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम एक स्पेशल ग्रुप पढ़ लेते हैं, यूएन के बारे में पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट बेटर है कि आप अभी समझो एंड बाद में देखो। जैसे मैंने बोला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, ये बुक वाइज थोड़ा ऑथर वाइज वेरी कर जाता है। यहाँ पे आप z प्लस p लिखोगे चलेगा, ठीक है। सच दैट x लेस देन n, यहाँ पे इक्वल टू n भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जीसीडी तक जाता है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली हम 5n का ही फॉर्म लिख रहे हैं। x लेस देन n, जब मैं बुक थोड़ा चेंज कर देता हूँ उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बट यदि आप टोटल आउटपुट देखोगे जैसे यहाँ पे n greater than 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपको जब आप कभी भी बुक को फॉलो करते हो, तो मीन्स माइनर चेंज मिलते हैं ऑथर वाइज। यदि हम इसी यूएन की बात करते हैं तो यूएन हमारे पास क्या होगा, यूएन मल्टीप्लाई मॉडुलो एन के रेस्पेक्ट में ये क्या बनाता है, इज ऑलवेज एबिलियन, इज ऑलवेज एबिलियन। ये ऑलवेज क्या बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है। अब यदि एबिलियन ग्रुप बनाता है तो जो भी सब ग्रुप बनेगा वो भी एबिलियन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको साथ ये लिखवा दिया कि कब कब साइक्लिक बनता है, इज नीड नॉट बी साइक्लिक, बट ये हम कर चुके हैं कि यू मीन्स ये एन कब कब साइक्लिक बनता है, ये हमने सब ग्रुप की प्रॉपर्टी में पढ़ लिया है, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ठीक है। तो वहां से आप नोट डाउन कर लेना, वहां से आप देखना। ऑर्डर ऑफ 5n की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ यूएन की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ यूएन कितने बराबर आता है बोलो? ऑर्डर ऑफ यूएन हमारे पास 5n के बराबर ही होता है, 5n के बराबर होता है। 5n अपने आप में ही एलिमेंट का कलेक्शन है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, जो सुकांत ने बोला भी था स्टार्टिंग में, ठीक है। हाँ, रुपेंद्र ने यहाँ पे लिख भी दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 4 p की पावर k एंड 2 p की पावर k। ये है हमारे पास जब जब साइक्लिक बनता है, ठीक है। इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे U9 के बारे में आपसे पूछता हूं मैं कि U9 आपका कैसा बनेगा, तो U9 की स्ट्रक्चर क्या आने वाली है आपके पास, 1 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, वॉल्यूम ठीक है मेरी आपको, 7 आएगा, 9 आएगा, सॉरी 7 आएगा, 8 आएगा, 9 तो आएगा नहीं, हाँ 8 आएगा एंड मॉडल 9 आएगा। अब आप यूएन के अंदर आप अभी बता सकते हो कि साइक्लिक बनेगा नहीं बनेगा, वो कैसे बता सकते हो आप, बाय द हेल्प ऑफ कैसे, एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के बता सकते हो। इसके अंदर इसका ऑर्डर कितना हुआ, 6 हुआ,
सर ये तो U9 साइक्लिक हो जाएगा ना, 3 to the power n हो जाएगा। तो हाँ, आपने बताया था ना कि U3 to the power n साइक्लिक होता है जब P3 ने मतलब 2 को छोड़ के, मतलब सारे ऑड प्राइम के लिए हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे P था, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे P हमारे पास OD है, ठीक है। हाँ अभी, हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर मैंने यहाँ आवाज पे नहीं आ रही। नहीं, किसी और की ब्रेक हो रही है जो बीच हाँ में सर, बोलता है। नहीं बोलना है। हम्म। हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, जिसने भी आपने अभी बोला। गुड्डू आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, गुड्डू आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ, या तो आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है, या फिर आप अपने माइक को देखो, हेडफोन जो आपने लगाया हुआ है उसको आप चेक कर लो एक बार दोबारा से। ठीक है, तो एक तो तरीका आपके पास इस प्रॉपर्टी से आप बता ही सकते हो, बाकी आप एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के बता सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आएगा आप मुझे बता दें, आप मैं चैट के माध्यम से बता दूं, मैं लिख दूं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 5, सॉरी मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, ये ऑर्डर है हमारे पास। तो ये सब एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं अच्छे से, ये सारी प्रॉपर्टी आपके उसमें नोट्स में होनी चाहिए कि इन सब का एलिमेंट का ऑर्डर क्या आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये आपको निकालना अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से आएगा तभी आप बता पाओगे हर एक सब ग्रुप के बारे में। इसके सब ग्रुप बनेंगे तब तो आपको एलिमेंट का ऑर्डर निकालना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे आप चेक कर लो अच्छे से। एंड ये खुद में हमारे पास ये U9 बना दे रहा है, मीन्स आप लिख सकते हो कि U9 जनरेटेड बाई 2 आप लिख सकते हो। एंड 2 का जो इनवर्स होगा वो भी बनाएगा भाई, 2 का जो इनवर्स होगा वो भी तो बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो जो 2 का इनवर्स है वो क्या है आप मुझे बता दो, 2 का इनवर्स क्या 5 है? 5 आप सर। बिल्कुल इसको आप 5 लिख सकते हो, बोलो यहां तक क्लियर आपको। अब ऑर्डर ऑफ 4 बताओ, ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है शायद ऑर्डर ऑफ 4, आप निकाल सकते हैं, मुझे निकाल के बताना है। एंड इसका जो इनवर्स आएगा ये आएगा, ये भी 3 आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। क्यों इनवर्स है, क्योंकि 4 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा 28, डिवाइड बाई 9 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, नहीं आएगा। हाँ, तो ये सारी प्रॉपर्टी मतलब ये सब कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपके नोट्स में होनी चाहिए, ध्यान रखना, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि U9 के पास टोटल जनरेटर, ये आपने बता दिया U9 कैसा हमारे पास साइक्लिक है। अब नंबर ऑफ जनरेटर मुझे बताओ, नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर कैलकुलेट नहीं करना, फॉर्मूला बताना है, नंबर ऑफ जनरेटर। 5 बिल्कुल, जो मैंने कल आपको लिख के बताया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यस सर। 5 ठीक है, 5 तो 5 मतलब 6, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसके बाद 2 ही जनरेटर है हमारे पास, वो कौन से हैं, 5 नहीं आएगा रुपेंद्र, 5 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जनरेटर इन UN, ये आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, यदि मैंने कहीं नहीं लिखवाया आप लिख लेना अच्छे से कि नंबर ऑफ जनरेटर कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। इसके अलावा आप यहाँ पे हर एक एलिमेंट के बारे में प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। 8 कैसा है, 8 सेल्फ इनवर्स है नहीं है, बोलो 8 सेल्फ इनवर्स है। यस सर। एंड 5 का और किसने बताया 5 कैसा है, 5 कैसा है, 5 तो 2 का इनवर्स है ना, यस सर। ऑर्डर बिल्कुल। तो इस तरह हमने सारे एलिमेंट बता दिए अच्छे से भाई, हमने बताया कि दोनों आपस में इनवर्स हैं, ये दोनों इनवर्स हैं, ये सेल्फ इनवर्स है। हमने पहले ही बोला था कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये दोनों किसको सेटिस्फाई करते हैं, x स्क्वायर 1 2 सेटिस्फाई करते हैं। हमने हमेशा बोला है कि जो भी एलिमेंट आएगा, मतलब यदि आप 5n निकाल रहे हो तो जो n-1 एलिमेंट 1 और n-1 ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्डर 1 का होता है, हमें इसको ऑर्डर 2 का मिलेगा, किसी भी 5n के अंदर आप चेक कर लेना, ठीक है। बोलो यहाँ तक आपको क्लियर बात होगी। मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो आपको मैंने पूछा था ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आएगा आपके पास 2 4 p की पावर k एंड 2p की पावर k, p इज ऑड प्राइम, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, इसमें लिखा है। एंड जो k है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, k इज पॉजिटिव इंटीजर, तो सही लिखा है, p इज ऑड प्राइम है यहाँ पे हमारे पास। यदि आपके नोट्स बने तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब मुझे आप बताओ U10 के बारे में, थोड़ा सा बता दो U10 के बारे में क्या आएगा।
हम यूएन के बारे में पढ़ रहे हैं ना आज, तो U10 के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, तो U10 क्या साइक्लिक होता है? यस सर, 2 ये into 5। हाँ, यदि साइक्लिक होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस 2 into 5 आपने यहाँ से बोल दिया, तो आप मुझे बताओ इसके बाद जनरेटर कितने आएंगे? पहले तो एलिमेंट यहाँ लिख दो, तो तब आप जनरेटर बताना क्या होंगे। मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वही बताएगा, सोच कर रखना आप। हाँ, ये आएगा मॉडुलो 10। मैं एक बच्चे का नाम ले लेता हूँ जब तक। हाँ, हीरक कुमार रॉय या जयशंकर तो आज ही ज्वाइन किया है। जयशंकर, आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? सर U10 ये UN वाला सर नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली आपका पहला क्लास नहीं, यहाँ एक्चुअली हो चुका है, इसमें से ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी हो चुकी है ना क्लास के अंदर, इसलिए मैं जी थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, तो आप पुराना वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। बस यूएन के अंदर एलिमेंट इस तरह के आते हैं, तो ये एलिमेंट निकालना हमने बता रखा है। आज तो हम इसको एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, बस ऐसे ही हो रहा है ना सभी बच्चे, बता दो एक बार आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप पुराने नोट्स देखोगे या पुराने वीडियो आप देखोगे, ठीक है? आपको 2 दिन का टाइम है ना अभी। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझना सभी को आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं इसमें मैं अलग बता रहा हूँ, ये सब हमने डिस्कस किया है। U10, U12, U8 डिस्कस हुआ नहीं हुआ है, बट आज हम थोड़ा सा अलग तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यदि हम इसके नंबर ऑफ जनरेटर की बात करते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर होगा 2। 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 of 5 of 5 4 10। सॉरी 5 10 यहाँ पे गलत लिख दिया, शायद मैंने पहले भी गलत लिख दिया, फिर समझ गया। 5 of 5 है ना यहाँ पे हमारे पास ना, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पे शायद मैंने गलत, यहाँ पे 5 क्या आएगा कितना, यहाँ पे आएगा 5 9 और यहाँ पे फिर 5 6 आएगा। ये कितना आएगा? 5 6 आएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 5 10, इट में हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 4, इट में हमारे पास 2 आ जाएगा। मीन्स जो हमारे पास ऑर्डर है इसी पे आपको 5 लगा देना है, बस सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट है 9, ये ऑर्डर 2 का है नहीं है, क्योंकि हमने बोला कि यस सर। फर्स्ट और ये हमारे पास इसको सेटिस्फाई करते ही करते हैं, ठीक है? और ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे या फिर सेल्फ इनवर्स होंगे, ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है? जैसे U8 के अंदर होता है, ये आप U8 को वेरीफाई करो अच्छे से। तो इस तरह आप सब ग्रुप के काउंटिंग पढ़ने वाले हैं अभी आगे चल के, तो आपको काम आने वाला है। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आएगा एंड ऑर्डर ऑफ 7 कितना आएगा? क्योंकि ये 4 दो सर। सिंपल सी बात है, आप साइकिल बोले तो ये 4 ही आने वाला है ना, आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक है? तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करना है आपको? 3 into 3 करेंगे 9 आएगा, लेस देन है, फिर 9 into 3 करोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। 10 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, 1 नहीं आया, विच इज नॉट इक्वल टू 1। फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे, ऑपरेट करोगे खुद से ही, तो ये कितना आएगा? 21। तो ये हमारे पास 10 से डिवाइड करके 1 आएगा। इज द आइडेंटिटी। तो कितनी बार ऑपरेट हुआ? 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसलिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया? 4 आ गया। सिंपल, बहुत इजी है, बट आपका पेन चलना चाहिए, ठीक है? इस तरह आप दिखा सकते हो कि 3 and 7 आपस में क्या है? एक दूसरे के इनवर्स हैं, क्योंकि हमारे पास कितना है? 21 परसेंटाइल कितना होता है? 9 सॉरी 10। तो 10 हमारे पास कितना आएगा? ये 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? 1 is E। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप सभी को निकालनी आती होंगी अच्छे से, ठीक है? एंड ये आप मुझे बता दो कि U10 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? बोलो। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, U10 को लिख सकते नहीं लिख सकते? जल्दी आप बता दो। यस सर। इसके अलावा आप बता सकते हो, ये प्रॉपर्टी आपको शायद दिखाई होगी मैंने, सॉरी यहाँ पे ना ऑर्डर ऑफ ए आएगा, ये प्रॉपर्टी शायद मैंने आपको लिखाई होंगी पहले एक बार। ये इसमें कोई डाउट किसी को? मीन्स जितनी प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको सारी प्रॉपर्टी क्लियर होते चलेंगे अपने आप ही, आपको क्लियर हो जाएंगे सारी प्रॉपर्टी, ठीक है? ये इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बराबर आता है, बस। जनरेटर एलिमेंट है तो अपने ऑर्डर के बराबर तो जनरेट करेगा एलिमेंट को, मतलब जो ग्रुप बनेगा, सब ग्रुप बनेगा जो, ठीक है यहाँ तक? अब U10 U20 के बारे में आप बता सकते हो बच्चा कि U10 U20 कैसा है? U10 हमने पढ़ लिया ना, चलो U20 के बारे में आप बता दो। U20 मतलब ये 5-7 ग्रुप को आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। U20 कैसा है?
भाई अपना मेथड लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, आपने पढ़ा ना अभी, वही तो आप बता रहे सर। क्या बोल रहे हो? नॉट साइक्लिक बोला। चलो एलिमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको वॉल्यूम में। नॉट साइक्लिक। चलो 3 साइन, सॉरी 7 9 11 13 17 एंड 19। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी ऑर्डर 1 का है, ये ऑर्डर 2 का है, बाकी आपको ऑर्डर निकालने हैं, मुझे बताना है आपको बाकी का ऑर्डर। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बाकी एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या है, तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना है आप बताना बस मुझे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ऑर्डर ऑफ 7 कितना है और ऑर्डर ऑफ 11 कितना है, क्योंकि बाकी तो इनवर्स भी होंगे ना एक दूसरे के। भाई 3 एलिमेंट आपने निकाले, 3 इनवर्स होंगे, सिंपल सी बात है ना। या फिर सेल्फ इनवर्स सारे एलिमेंट कैसे हैं, सेल्फ इनवर्स है। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ रहा है, कोई बच्चा बता सकता है? सर 4 4 आ रहा है, क्योंकि यदि हम ग्रुप के ऑर्डर की बात करते हैं कितना आ रहा है, 8 आ रहा था, 3 3 6 8 आ रहा है। तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है? आपने बोला साइक्लिक नहीं है, तो एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? 1 2 4 और 8। 8 होगा नहीं, आपने बोला साइक्लिक नहीं है, तो 1 2 4 ही तो होगा, ठीक है। अब 3 का ऑर्डर 4 है, तो इसका इनवर्स क्या है, इनवर्स बता दो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इनवर्स बताने में इसका, बताओ। 7 इनवर्स है, वेरी गुड, 7 लग गया इनवर्स, चलो ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हो गए। अब 11 का ऑर्डर कितना है? 11 का ऑर्डर था, बोला 2 है, ये लग रहा है नहीं, गलत लिख दिया मैंने। यस सर, 2 है, 2 है। 11 का ऑर्डर 2 है सर। 2 है, कंफर्म? ठीक, मुझे लगा मैंने गलत लिख दिया, फिर मैं वापस कर दिया। क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट है, बाकी भी हेलो सर, हाँ बोलो। आपने बताया था ना सर ये वाला वर्क हमेशा करेगा, जैसे यू जो n निकाले उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा ऑर्डर 2 का होगा। हाँ मतलब सर ये हमेशा वर्क करेगा ना? हाँ n माइनस 1 ये तो मैंने वेरीफाई किया ना पूरा अच्छे से, यस सर, ठीक है। नोट्स में वेरीफाई कराया था ना आपको कि 1 और n माइनस 1 वेरीफाई कराया था हमने आपको ना। चलो Yes, किसने लिखा ऑर्डर ऑफ 9 भी यहाँ पे 2 आने वाला है, तो इट मींस इसके पास एक सब ग्रुप बनेगा K4। ध्यान रखना, ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ग्रुप के पास यदि एक से ज्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं ऑर्डर 2 के, तो उसके पास K4 सब ग्रुप बन जाता है। पढ़ा नहीं पढ़ा? मतलब हाँ ऑर्डर 2 के एक ज्यादा एलिमेंट। हाँ, यदि ऑर्डर 2 के एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो उसके पास K4 बन जाएगा। यस सर। हाँ, तो इसके पास ये तीनों के तीनों एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं, तभी तो K4 बनेगा। तो इसके एलिमेंट हमारे पास क्या बचा है अभी? 9 होगा, 11 होगा, भाई ये होगा 13। मुझे बताओ 13 कितना है? हाँ, एक एलिमेंट क्या है ना 19, तो ये आपस में तो एक दूसरे के इनवर्स बनेंगे। अब बताओ ये शायद 4 ऑर्डर के होंगे मुझे लग रहा है, ठीक। तो 13 का ऑर्डर कितना है? ये तो Yes, आपको sir, 4 है। 4 आएगा, सिंपल सी बात है, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो यहाँ पे तीन एलिमेंट ऑर्डर 2 के मिल गए, कौन कौन से? 7 11 और 19 और 1। ये हमारे साथ ये K4 बना देगा। तो सब ग्रुप निकालना आ गया यहाँ पे आपको, बोलो बताओ है क्लियर? अब यदि आपने लास्ट क्लास पढ़ी होगी तो सब ग्रुप निकालने का हमने एक तरीका पढ़ा था, UKN वाला। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी? ये एलिमेंट आ जाए हमारे पास 1 7 11 और 19, ऐसी कोई वैल्यू है? बताओ, ऐसी कोई वैल्यू है K की? 6 ले लें? नहीं आएगी। 6 से आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो ये मत सोचना कि किसी बच्चे को नहीं आ पा रहा है तो सर तो मतलब क्या से कहाँ पहुंच गए हैं, ये मत सोचना। ये हमने कल पढ़ा था सब ग्रुप निकालने का तरीका UN के अंदर। बोलो दीपक, आप तो थे ना रुपेंद्र? सर 11 मैंने किया तो 6 हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? सर उस सेट में 11 निकाले तो 6 का हो जाएगा। नहीं,
11 तो हमें चाहिए ना, ऑर्डर 2 का एलिमेंट है ना 11 तो। भाई ये तो अपने आप में ग्रुप बनाना नहीं बना रहा है पीयूष, ये बताओ। ये हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है इसका, ये बना रहा नहीं बना रहा ऑर्डर 4 का। K4 बोलते हैं इसको, हम V4 बोलते हैं। यस सर। तो इससे ये हो रहा है कि ये तो सब ग्रुप बनाता है, इसके अलावा भी हमें सब ग्रुप बन सकते हैं इसके पास, क्योंकि UN हमें ये बोलता है कि मीन्स कोई भी एबिलियन ग्रुप ये बोलता है कि जो डिवाइजर होगा उसके पास सब ग्रुप बनेंगे, बट वो ये नहीं बोलता कि यूनिक बनेगा। ये बात आपको वेरीफाई होगी? यस सर हाँ, साइक्लिक में यूनिक बनेगा हर एक डिवाइजर का, बट एबिलियन के अंदर ऐसा नहीं कि वो यूनिक बनेगा, क्योंकि ऑर्डर 4 का यहाँ से बन रहा है, एक सब ग्रुप ही बनाएगा और एक ही बनाएगा, तो यूनिकनेस टाइप पे खत्म हो गया ना। बोलो भाई, ये भी तो सब ग्रुप बनाएगा ना बनाएगा? क्या बोल रहे हो? हेलो हाँ बोलो। सर, बोल रहे हैं वहाँ पे 7 की जगह पे 9 होगा ना कहाँ पे? सर? जो आप 1 हाँ 7 सॉरी यहाँ पे 9, ये ऑर्डर 2 के एलिमेंट हमने लिए ना सर यहाँ पे। 1 से एक सेकंड, हाँ 9 11, ये ऑर्डर 2 के एलिमेंट यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। हाँ बोलो। तो सर K 10 के लिए आ जाएगा 1 9 11 19। ओके ठीक है, वेरी बहुत अच्छे। वो शायद मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, शायद मिस्टेक हुई। वेरी गुड, 10 के लिए आ रहा है यस अब। सर। हाँ ठीक है। मीन्स इसके अलावा भी आप यदि आगे चल के देखोगे तो मीन्स ये तो बनाएगा सब ग्रुप, इसके अलावा भी आपको सब ग्रुप मिल सकते हैं, कि आप आगे चल के और भी अच्छे से वेरीफाई करोगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे टोटल सब ग्रुप जब निकालोगे तो वहां पे आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, देखेंगे आगे वेरीफाई करेंगे यदि आपको ऐसा मिल जाता है कि हम ऐसा बिना के लिए भी हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन, वैसे टाइम हो गया वैसे तो। आप मुझे बताओ, दो सब ग्रुप आप मुझे बताओ U10 के अंदर। U10 आप सभी ने पढ़ा हुआ है, 1 3 7 एंड 9 मोडलो 10। ठीक है, मोडलो 10 और n इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ 10 दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि U2 10 कितना आएगा, और क्या ये सब ग्रुप बनाएगा, और U5 5 डिविजन है हमारे पास, ये 10 कितना आएगा, आप मुझे बताओ। ये आपका होमवर्क है और आपको बताना है कि ये हमारे पास क्या, मैंने ये एलिमेंट से लिखे हैं, किसे लिखे मैंने? यस सर। हाँ, तो ये मुझे बताओ बराबर हो रहा है, U10 का ही बराबर हो रहा है। कौन सा। ये तो हमारे पास सिंपल ही आ जाएगा, 1 3 7 9 आ जाएगा। नीचे वाला मुझे बताओ, नीचे वाले में डाउट था, आप मुझे बता सकते हो नीचे वाले के बारे में। सर ओनली 1 है। ओनली वन एलिमेंट सर। ओनली वन ना, मीन्स आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी आएगा ओनली। तो ये भी सब ग्रुप बनाता है, ये भी सब ग्रुप बनाता है, तो इस तरह आप मीन्स बाकी भी निकाल सकते हो। तो आपको कुछ नोट्स मिलेंगे जिसमें ये सब चीजें आपस में रिपीट होने वाली है, तो आप उनको नोट डाउन कर लेना है। जैसे U15 है, ठीक है, मॉडलो 15, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सर ये मतलब इसका U10 का 1 और 9 सब ग्रुप बनाएगा ना, एक 1 और 9 को ले लो। हाँ, ऑर्डर 2 का बना देगा, डिवाइजर भी है बना देगा। ठीक है, तो सर U2 10 पे क्या लिखे, मतलब 1 और 9 कैसे आएगा? मतलब जो सर ये आप फार्मूला बताया ना, U2 10 करके UKN करके निकालते हैं ना। मैंने नहीं बताया, मैंने बताया कि मैं ये तो समझाने के, ये तो सब ग्रुप बनाएगा, यस बट सर। आपको इस तरह के एलिमेंट और मिल जाएंगे जो सब ग्रुप बना देंगे, जैसे आपने अभी बोला 1 और 9। अच्छा मतलब सर ये हमने क्यों इसी बोला प्रकार से करके नहीं आएगा ना UKN? भाई, जितने जितने ऑर्डर 2 के एलिमेंट हैं यहाँ पे सबका पेयर बना दो। भाई जो पिछले वाला क्वेश्चन था यहाँ पे 1 9 1 11 1 19, ये भी तो बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ सर मैं वो समझ गया सर, मैं पूछ रहा हूँ कि इसे वो UKN बना ऐसे लिखना चाहे उसके फॉर्म में तो ये नहीं बनेगा ना 1 नहीं 9? बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यस सर। यदि बन रहा है तो सब ग्रुप बनाएगा कंफर्म, बाकी आपको ढूंढना है, बाकी आपको ढूंढना है। ठीक है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले वाले क्वेश्चन सर में। U8 10 के लिए तो हो जाएगी। क्या बोल रहे हो? U8 10। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो आप बनाओ U8 10,
तो 1 और 9 ही द्वारा है, सही है। यस सर, ठीक ये है, 8 पिछले, हाँ मतलब पिछले वाले में मतलब कहीं से भी सर ले आपने सकते हैं। जैसे यूके हाँ नहीं, पिछले वाले में आप देखना, अभी तक मैंने मतलब इसको ये तो कंफर्म है कि ये सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। इसके अलावा भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जैसे हम U8 की बात करते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर U8 10 नहीं ना लिख सकते हैं, 8 मतलब 8 तो 10 को 8 डिवाइड। डिवाइड नहीं करेगा। हाँ देखो, आप अपने आप ही मुझे वेरीफाई, अपने आप ही पीछे पीछे मेरे चल रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। पीयूष ने बोला तुरंत हाँ सर लिख सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं भाई पीयूष? तो हाँ मतलब एक्चुअली, सर सब ग्रुप के लिए ना। हाँ देखो, जितना अभी मैं आप- आपको बोल रहा हूँ, बाकी चीजें हेलो आप एक्सपेरिमेंट करो। हाँ एक सेकंड बस, कि ये तो सब ग्रुप बनाएगा बनाएगा, ठीक है। बट इसके अलावा भी सब ग्रुप बन सकते हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी मतलब इस तरह की फॉर्म से नहीं बन रहा। हाँ बोलो। हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ सर, आपने क्या बोला कि इनका डिवाइजर होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल अगर बिल्कुल। नहीं भी होगा तो हो भी सकता है, इसलिए हाँ हाँ नहीं। बिल्कुल हो सकता है, यही मैं आपको बस जब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये बात। ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको बोला था कि ये तो सब ग्रुप बनाएगा बनाएगा, बट इसके अलावा भी बन सकते हैं। जैसे हम U8 ले लें, तो U8 में आई थिंक सारे एलिमेंट ऑर्डर 2 के होते हैं, ठीक है, ऐसा है ना U8। यस तो U8 हमारे पास एक्चुअली K4 ही बनता है। तो इसमें तो आप दो दो का पेयर बना के कितने सारे सब ग्रुप बना सकते हो ना। चलो, K4 और K4 के पास ऑर्डर 2 के 3 सब ग्रुप बनते हैं। तो यदि हम U15 की बात कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से होमवर्क कर लेना है। इसमें आपको क्या क्या निकालना है, 3-4 मैं आपको सेट दे देता हूँ बना के। आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एक तो होमवर्क अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये PDF फाइल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वाला प्रिंटिंग फॉर्म में जो मिलेगा वो तो मिलेगा। जो नोट्स हैं लिखित रूप में रहेंगे पेन हाथ से, वो आपको मिल जाएंगे। बट ये होमवर्क शायद वहां पे नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो आपको U15 के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। U15 मोडलो 15 ये पढ़ना है। इसके सब ग्रुप भी निकालने की कोशिश करनी है, प्रॉपर मतलब इसके एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है। जनरेटर साइक्लिक बन रहा है, एबिलियन है तो एबिलियन तो है ही, तो सब ग्रुप कितने कितने ऑर्डर के बनेंगे, एक तो ये पढ़ लेना है। एक U21 पढ़ लेना है। हाँ म्यूट कर रखे, कोई तो अनम्यूट है अभी, क्योंकि बाकी बच्चों को जब बाद में सुनते हैं तो उनको भी डिस्टर्ब होता है। U21 पढ़ना है। U30 आपको पढ़ना है। तो जब आप इन सबको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आगे चीजें आसान लगने लगेगी। एंड इनके आपको ये पढ़ने के साथ साथ इनके आपको सब ग्रुप भी निकाल के दिखाने हैं, सब ग्रुप भी निकाल के दिखाना है। बाकी मैंने आपको 2-3 कराए हैं। U10 मैंने आपको कराया अच्छे से अभी, ठीक है। आप U8 भी अच्छे से करेंगे, तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रहने वाली बात। इसके अलावा आप एक दो आप अपने पास से भी कर लेना, ऐसे कौन से अपने पास से नहीं कर सकते, आप बोलो अपने पास से भी आप बना सकते हो। तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे एंड इनके सब ग्रुप निकाल लेंगे अच्छे से। मीन्स एलिमेंट का ऑर्डर, इनवर्स एलिमेंट, सब ग्रुप निकालेंगे तो आपको मीन्स एटलीस्ट UN के ऊपर आपकी पूरी कमांड हो जाएगी। आप बताओ, ठीक है। फिर हम अगले क्लास में Q8 या बाकी के ग्रुप पढ़ने वाले हैं, बट UN के आपको सब ग्रुप्स एंड आपको UN के एलिमेंट का ऑर्डर, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है वो आपको बताना है, ठीक है। फिर हम सब ग्रुप का एक लेटेस्ट बनवाएंगे, डायग्राम बनवाएंगे कि ये हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है, इसका सब ग्रुप ये है, उसका सब ग्रुप ये है। ये डायग्राम आपको बनवाएंगे, ये पूरा वेन डायग्राम, या फिर हम इसको बोलते हैं लेटेस्ट, बोलते हैं लेटेस्ट लेटेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा E आ जाता है क्योंकि E तो सबका सब ग्रुप होता है। यहाँ पे हमारा U30 सपोज है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनवाया जाएगा हर एक UN के लिए ऑलमोस्ट, एंड ZM के लिए भी बनवाया जाएगा। इसको बोलते हैं लेटेस्ट। ये आप आगे जाके पढ़ने वाले हो।